रंगों का त्योहार होली। हमारे देश में हर एक प्रसंग के लिए अलग त्योहार है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हर एक फेस्टिवल का अपना अनोखा महत्व होता है। इन सारे त्योहारों में से ही एक त्योहार है होली। जी हाँ, होली त्योहार है खुशियों का, बुराई पर अच्छाई की विजय का, पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के रंग में रंग जाने का। होली के अवसर पर रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र हर्ष और उल्लास से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूजे को रंग लगाते हैं, नृत्य गान करते हैं, ढोलक मंजीरा एवं अन्य संगीत वादक बजाकर मनोरंजन करते हैं। कब और कैसे मनाई जाती है होली? होली का पावन त्योहार एक प्राचीन भारतीय त्योहार है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में होली के त्योहार को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के तौर पर होलिका पूजन, होलिका दहन, धुलेडी, धुलिवंदन, धुरखेल, वसंतोत्सव वगैरह। होली का पर्व हर साल के फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मुख्यतः होली का त्योहार 2 चरण में मनाया जाता है। पहले चरण में होली के एक दिन पहले रात को सार्वजनिक चौक पर होलिका सजाकर उसका दहन किया जाता है। होलिका सजाने के लिए लोग स्वेच्छा से चंदा देते हैं और मिलजुल कर दहन करने के लिए सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं। होलिका दहन में पूजन सामग्री। इस पवित्र विधि के लिए 1 लोटा शुद्ध जल, कुमकुम, हल्दी, चावल, कच्चा सूत, पताशी, मूंग, चने, गुड़, नारियल, अबीर, गुलाल, हल्दी, कच्चे आम, जव, गेहूं, मसूर दाल आदि पूजन सामग्री लगती है। होलिका दहन विधि। सर्वप्रथम अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्व दिशा में मुख करके पूजा सामग्री के साथ प्रज्वलित होली की पूजा अर्चना करके नारियल, चने, मूंग, दाल, गेहूं इत्यादि प्रज्वलित होली में अर्पण किए जाते हैं और विधिवत होली की प्रदक्षिणा की जाती है और पवित्र प्रज्वलित होली से सुख शांति, अच्छे धन धान्य तथा समृद्ध जीवन की कामना की जाती है। कई जगहों पर इस दौरान पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य भी किए जाते हैं और लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर अभिनंदन करते हैं। दूसरा चरण। और फिर अगली सुबह सब लोग हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और रंग गुलाल लगाते हैं। होली खेलने के दौरान विभिन्न पकवानों का दौर भी चलता रहता है। बाकी त्योहारों की तरह इस पर्व में भी बच्चे बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं और गुब्बारों व पिचकारियों में रंग भरकर धमा चौकड़ी मचाते हैं। इस मौके पर बाजारों में तरह तरह की पिचकारियां लोगों को खासा आकर्षित करती हैं। आजकल चाइनीज पिचकारियां काफी प्रचलन में हैं। अमूमन होली खेलने के लिए लोग छोटे छोटे समूहों में निकलते हैं और किसी खास जगह एकत्रित होकर एक बड़ा जुलूस भी निकालते हैं। इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर मटकी फोड़ने की परंपरा भी है। मटकी को रस्सी के द्वारा ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और युवा सम्मिलित प्रयास से इसे फोड़ते हैं। होली खेलना अक्सर सुबह से दोपहर 2 या 3 बजे तक चलता रहता है, जिसके बाद रंग छुड़ाने का संघर्ष जारी होता है। रंग छुड़ाने को लेकर लोग बहुत से नुस्खे बताते हैं। कुछ खेलने से पहले शरीर में खूब सारा तेल लगाने की सलाह देते हैं तो कुछ खेलने के बाद किसी खास ब्रांड का साबुन शैम्पू लगाने को कहते हैं। शाम के वक्त लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं। हालांकि अब इस परंपरा में कुछ कमी आ गई है और मिलना जुलना पहले से कम हो गया है। होली त्योहार से जुड़ी पौराणिक धार्मिक मान्यता। पौराणिक मान्यता की नज़र से होली का पर्व एक ऐसे धार्मिक प्रसंग के मद्देनजर मनाया जाता है जहां अटूट श्रद्धा, पवित्र भक्ति, बुराई का अंत, अच्छाई की विजय ये सब केंद्र बिंदु है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अति बलशाली राक्षस राजा था। उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि न उसे कोई नर मार सकता है, न कोई जानवर, न देवता न दैत्य, न उसे दिन में मारा जा सकता है न रात में, न घर के भीतर न बाहर, और न उसे जमीन, पानी या हवा में मारा जा सकता है।
इस वरदान के घमंड में हिरण्यकश्यप तीनों लोकों में खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करना चाहता था और स्वयं को भगवान समझता था। अपने राज्य में अगर किसी भी नागरिक को अपने अलावा किसी और की उपासना करते देखता या सुनता तो उसे तत्काल मृत्यु दंड दे देता था। पर एक कहावत है ना, जो किसी से नहीं हारता अपनी औलाद से हारता है। हिरण्यकश्यप के साथ भी वही हुआ था। अत्याचारी अतिबलशाली हिरण्यकश्यप के घर ही उसके पुत्र स्वरूप में महान विष्णु उपासक प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद एकनिष्ठ विष्णु भक्त था। उसे किसी मनुष्य, पशु, राक्षस, देव, दानव आदि का भय नहीं लगता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के बारे में जानता था, सो उसे साम दाम दंड भेद हर प्रकार से विष्णु भक्ति त्याग करवाने का प्रयास करता। पर लाख कोशिशों के बाद भी प्रहलाद अपनी विष्णु भक्ति नहीं त्यागते। अंत में हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मार देने का निश्चय करता है और प्रहलाद को मारने के हेतु कई प्रयास करता है। कभी पहाड़ से नीचे फेंकवा देता है, कभी जहर दे देता है, तो कभी घने जंगल में छोड़ देता है, तो कभी पानी में डुबो देता। पर विष्णु कृपा से प्रहलाद को कोई क्षति नहीं पहुंचती। परेशान होकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका की सहायता लेता है। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि भस्म नहीं कर सकती, इसलिए हिरण्यकश्यप होलिका को आदेश देता है कि वो प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि की चिता पर बैठ जाए ताकि वरदान के प्रताप से वो खुद बच जाए और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, पर बुराई कितनी भी आगे निकल जाए अच्छाई के पीछे ही रहती है। होलिका भूल गई कि उसका वरदान अकेले अग्नि में प्रवेश करने पर काम करता और वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाती है। प्रहलाद लगातार नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं और विष्णु कृपा से उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची, जबकि होलिका वही जलकर भस्म हो जाती है। तभी से होलिका दहन की परंपरा है और उसके अगले दिन हर्षोल्लास के साथ होली मनाने की प्रथा है। श्री कृष्ण भगवान के पूतना वध से जुड़ी होली उत्सव की धार्मिक मान्यता। मथुरा का अत्याचारी अधर्मी राजा कंस जब दिव्य भविष्यवाणी सुनता है कि उसका वध उसकी अपनी ही बहन देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब कंस देवकी के सारे पुत्रों को एक एक करके मार देते हैं। पर 8वें पुत्र धरतीधर श्री कृष्ण को अवतार लेने से नहीं रोक पाता है और उसी प्रसंग से होली की मान्यता भी जुड़ी है। जब कंस श्री कृष्ण वध के लिए राक्षसी पूतना को विषयुक्त दुग्धपान कराने के लिए भेजते हैं, तभी कृष्ण भगवान दुग्धपान करते करते राक्षसी पूतना के प्राण भी ले लिए और पूतना का शरीर भी अदृश्य कर दिया था। और इसी दिव्य प्रसंग को याद करते हुए मथुरावासियों द्वारा राक्षसी पूतना का पुतला बनाकर जलाया जाने लगा और हर साल मथुरा में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। और होली पर रंग उत्सव मनाए जाने के पीछे भी यह मान्यता जुड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले वर्ण के कारण हमेशा अपनी माता यशोदा से पूछते रहते थे कि राधा क्यों गोरी में क्यों काला। तब एक दिन अपने लाडले कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि तुम राधा को उस रंग में रंग दो जो तुम्हें मनभावन लगे। अपनी माता का ये सुझाव श्री कृष्ण को अति पसंद आता है और नटखट कृष्ण अपनी राधा को मनभावक रंग से रंगने चल देते हैं और इसी तरह होली के रंग उत्सव का उद्भव हुआ। कृष्ण बलराम और राक्षस होली समानता का प्रतीक है। जैसे प्रकृति किसी भी भेदभाव के बिना अपनी पवन, अपनी वर्षा, धूप सब लोगों में समान बांटती है, वैसे ही होली के रंग भी बिना किसी भेदभाव के खेलने वालों को समान रूप से एक जैसा रंग देता है। अबीर गुलाल और रंग बिरंगे रंगों में रंग कर सारे होली खेलने वाले एक जैसे रंग बिरंगे बन जाते हैं और तब ऐसा प्रतीत होता है कि सारे भेदभाव ऊंच नीच मिट गए हैं। इस तरह होली सबके एक समान होने का संदेश देती है। होली पर मिठाइयाँ और मनोरंजन। हर उम्र के व्यक्ति होली के उत्सव को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इस त्योहार पर घर की स्त्रियां बड़े लजीज व्यंजन बनाती हैं, जैसे कि लड्डू, खीर, पूरी, वड़ा, गुजिया,
पापड़, खजूर, ठेकुआ इत्यादि। हर प्रदेश में होली के अलग अलग गीत गाए जाते हैं। ढोलक, मंजीरा इत्यादि संगीत वादक यंत्र बजाकर नाच गान के साथ इस उत्सव का लुत्फ उठाया जाता है। बच्चे बाजार से खरीदी हुई पिचकारियों से एक दूसरों को रंग कर अपना मनोरंजन करते हैं। सगे संबंधी एक दूसरों को मिठाइयाँ भी करते हैं। बच्चे और बड़े अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। वसंत की शुरुआत की खुशियाँ इस तरह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रथम पुरुष मनु का जन्म भी वसंत आने की तिथि में हुआ था, इसलिए होली का उत्सव उसका भी प्रतीक है। प्रचलित होली वैसे तो होली हर जगह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, पर व्रज, मथुरा, वृंदावन, बरसाने की लट्ठमार होली, श्रीनाथ जी, काशी, इन जगहों की होली काफी प्रख्यात मानी जाती है। भारत के कुछ प्रांतों में होली 5 दिन तक मनाई जाती है, जो होलिका के साथ शुरू होकर रंग पंचमी के दिन खत्म होती है। होली का नकारात्मक पहलू। होली एक पावन पर्व है, लेकिन आधुनिक युग में कुछ लोग इस त्योहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते नजर आ जाते हैं। इस शुभ दिन कई लोग भांग, शराब आदि का नशा करके हुदंग मचाते हैं और बाकी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा मुनाफा कमाने के लालच में बहुत से दुकानदार मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर भी इस उत्सव का स्वाद बिगाड़ने से बाज नहीं आते। रंगों में भी अत्यधिक केमिकल्स का प्रयोग होली के रंग में भंग डालने का काम करता है। मित्रों, होली एक पवित्र धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ खुशियों का त्योहार है। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार की गरिमा को बनाए रखें और रंगों के इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं। अगर आपको होली के विषय की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।